दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से भले ही फौरी तौर पर राहत मिल गई हो, लेकिन उनकी मुसीबतें अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ईडी ने एक बार फिर से उन्हें पूछताछ में शामिल होने के लिए तलब किया है। लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान होने के साथ ही एक बार फिर से ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ घेराबंदी शुरू कर दी है। शनिवार की शाम को ईडी ने एक बार फिर केजरीवाल को आबकारी नीति के मामले में पूछताछ में शामिल होने के लिए 9वां समन भेजा है। इतना ही नहीं, ईडी ने केजरीवाल को एक और समन भेजा है, यानी कि ईडी की तरफ से इस बार केजरीवाल को एक नहीं बल्कि दो समन भेजे गए हैं। दूसरा समन जल बोर्ड के एक पुराने मामले को लेकर है, जिसमें उन्हें पूछताछ करने के लिए एक बार फिर से बुलाया गया है। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी के सूत्रों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को इस बार एक नहीं बल्कि दो मामलों में पूछताछ करने के लिए 2 समन भेजे गए हैं। अगर अरविंद केजरीवाल इस बार फिर से दोनों समन की अनदेखी करते हैं तो ईडी उनके खिलाफ कोई ठोस कदम उठा सकती है, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि शुक्रवार को आबकारी नीति के मामले में बीआरएस नेता के कविता को भी पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि ईडी के कविता से पूछताछ करने के लिए उन्हें भी लगातार समन भेज रही थी, लेकिन वो भी अरविंद केजरीवाल की तरह पूछताछ से बचती घूम रही थी। शुक्रवार को हैदराबाद में जाकर ईडी की टीम ने उनके घर पर छापेमारी की और उन्हें पूछताछ के बाद आखिरकार बीआरएस नेता के कविता को गिरफ्तार कर लिया गया। माना जा रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी अगर वो पेश नहीं होते हैं तो ईडी कोई सख्त कदम उठा सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर साफ कर चुके हैं कि उन्होंने जांच एजेंसियों को स्वतंत्र कर दिया है। शनिवार को एक चैनल के निजी प्रोग्राम में अपने दिए भाषण में उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि भ्रष्टाचार के मामले में अब जांच एजेंसियां अपने मन मुताबिक काम कर सकती है। यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि चुनाव से ठीक पहले अब ईडी अरविंद केजरीवाल को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को 2 मामलों में पूछताछ करने के लिए 21 मार्च को सुबह ईडी मुख्यालय में तलब किया गया है। दिल्ली से न्यूज़ नेट भारत की रिपोर्ट।